हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हरियाणा जेके की जो सीरीज चली हुई है, आपके एग्जाम 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर जो होने वाला है उसके लिए उसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे बताना चाहूँगा कि हमारी शाम को 7 बजे लाइव क्लास रहती है, जिसमें आपकी नेशनल जेके, मैथ और रीजनिंग तीनों कंप्लीट होते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी जो क्रैश कोर्स की पहले की जो सीरीज चली हुई है उनका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हरियाणा का कौन सा शहर राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये एग्जाम में एचएससी द्वारा बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा ऐसा शहर है जो राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? फिरोजपुर झिरका। और फिरोजपुर झिरका है वो किस जिले में पड़ता है? हरियाणा के नूंह में पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एचएससी द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा ऐसा शहर है जो राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो कौन सा आ जाएगा? फिरोजपुर झिरका। और फिरोजपुर झिरका हरियाणा में कहां पर है? तो नूंह डिस्ट्रिक्ट में है। मैं बात करूं राजस्थान की तो क्वेश्चन आ जाएगा, हरियाणा के साथ सबसे लंबी दूरी की सीमा बढ़ाने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना, राजस्थान। ये भी हरियाणा के साथ सबसे लंबी दूरी की सीमा बढ़ाने वाला कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। और कितनी बढ़ाता है दोस्तों? 1262 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा प्रदेश के साथ टोटल 5+2 राज्य सीमा बढ़ाते हैं। 2 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और 5 राज्य हैं जो हरियाणा प्रदेश के साथ सीमा बढ़ाते हैं। हरियाणा प्रदेश ने अपने किसी भी राज्य के साथ अपने डाटा शेयर नहीं किए हैं। जो 1262 जो डाटा है ये राजस्थान सरकार का दिया हुआ है। राजस्थान सरकार ने बताया कि हम हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उनके साथ सीमा निर्धारित करते हैं, जो कि सबसे लंबी है। सबसे ज्यादा सीमा निर्धारित करता है राजस्थान। अगर मैं बात करूं सबसे कम की तो सबसे कम कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड आ जाएगा, जो कि हरियाणा के ओनली यमुनानगर जिले के साथ सीमा निर्धारित करता है। और कितनी? 11 किलोमीटर सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा राजस्थान, हरियाणा 1262, और सबसे कम उत्तराखंड यमुनानगर के साथ ओनली 11 किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस किले की बुर्जों पर आज भी तोपें लगी हुई है? ध्यान दीजिए, हरियाणा का किस किले पर बुर्ज होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, उन पर आज भी तोपें लगाई गई हैं। तो कौन सा आ जाएगा? राजा नाहर सिंह का किला। राजा नाहर सिंह की मैं बात करूं तो राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा के किस जिले में है? तो दोस्तों याद रखना, फरीदाबाद जिले में है। कहां पर है दोस्तों? फरीदाबाद जिले में है। और मैं इसकी एक बात आपको बताना चाहूं, राजा नाहर सिंह को एक अंग्रेज अधिकारी सावर्ज, ध्यान रखना दोस्तों, सावर्ज ने इनको कैद कर लिया था, किडनैप कर लिया था गुड़साल में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस अंग्रेज अधिकारी ने राजा नाहर सिंह को किडनैप किया था गुड़साल में? तो याद रखना, सावर्ज ने। ये अंग्रेज अधिकारी का नाम है सावर्ज। उन्होंने राजा नाहर सिंह को गुड़साल में किडनैप कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो ये याद रखना है, बुर्जों पर तोपे तो राजा नाहर सिंह ने भी। राजा नाहर सिंह की मैं बात करूं, राजा नाहर सिंह की 1857 की क्रांति जब हुई थी उसमें इसको फांसी दे दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। फरीदाबाद की मैं बात करूं तो यह हरियाणा का जिला बना था 1979 में। 1979 में हरियाणा का फरीदाबाद जिले का गठन हुआ था, जो कि हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। 741 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो आ जाएगा फरीदाबाद भी। दोनों ही बातें आपको याद रखना है। नाहर सिंह स्टेडियम पूछा जाए तो भी फरीदाबाद में है, नाहर सिंह किला पूछा जाए तो भी कहां पर है दोस्तों? फरीदाबाद में है। ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है जो आपको अलग बनेगा, अगर पूछा जाए हरियाणा में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है भाई, तब क्वेश्चन अलग हो जाएगा। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना, ये आ जाएगा आपका रेवाड़ी में।
नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना वो रेवाड़ी में है। जबकि बाकी नाहर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे कहां बनेंगे? याद रखना आप फरीदाबाद में। लेकिन नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात आए तो वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। भारतीय अंग निर्माण एलिस्को, यहां पर ध्यान दीजिए इसका नाम दिया है एलिस्को। एलिस्को की इकाई हरियाणा में कहां पर लगाई गई है? ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हरियाणा में कृत्रिम अंग बनाने का कारखाना कहां पर लगाया गया है, या कृत्रिम अंग बनाने का केंद्र कहां पर है हरियाणा में? तो दोस्तों कहां पर आ जाएगा? फरीदाबाद में आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरियाणा में कृत्रिम अंग कहां पर बनाए जाते हैं? तो फरीदाबाद में बनाए जाते हैं। किस कंपनी के? भारत की कंपनी है एलिस्को। इसके द्वारा ही कृत्रिम अंगों का निर्माण किया जाता है। और इकाई कहां पर लगाई है दोस्तों? तो फरीदाबाद में लगाई है। फरीदाबाद से मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूं तो भारत का पहला पैरालंपिक भवन, ध्यान रखिए दोस्तों, भारत का पहला पैरालंपिक भवन, ये ध्यान रखना दोस्तों, भारत का पहला पैरालंपिक भवन भी कहां पर है दोस्तों? तो याद रखना फरीदाबाद में है। ये हरियाणा का वही फरीदाबाद है जो जेसीबी उद्योग के लिए, हरियाणा में कृषि के यंत्रों के लिए रेफ्रिजरेटर, गुडवियर टायर, जो भी अपने कृषि के यंत्र हैं जैसे हैरो, कल्टीवेटर, उन सभी के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। एस्को ट्रैक्टर के लिए भी जाना जाता है, मेहंदी उद्योग के लिए भी जाना जाता है, वही फरीदाबाद है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हरियाणा की पहली नगर निगम की बात करूं तो भी क्या जाएगा दोस्तों? फरीदाबाद 1994 में हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी अनिवार्य कब से हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप सभी जानते थे सरकारी स्कूलों में छठी क्लास से इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश कब से लागू कर दी गई या कब से अनिवार्य की गई? तो ये आपको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपको चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। तो अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस के बाद से हरियाणा में जो प्राइमरी स्कूलों में है वो लागू कर दी गई। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको बताना है प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी अनिवार्य कब से कर दी गई थी। तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा जहां तक मैं सोच रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना 2007 से भी 2006-7 से इसको लागू कर दिया गया हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों में। इससे पहले प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, सीधे छठी क्लास से इसकी शुरुआत की जाती थी। यदि मैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड की बात करूं तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत, इसका गठन कब हुआ था? याद रखना दोस्तों, हरियाणा शिक्षा विभाग 1969 में इसका गठन हुआ था। हरियाणा शिक्षा बोर्ड कहां पर हुआ था दोस्तों? तो चंडीगढ़ में हुआ था। इसको भिवानी में कब लाया गया ये भी आपको याद रखना है। इसको भिवानी में लाया गया था 1981 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भी याद रखना है BS आहूजा। कौन था दोस्तों? BS आहूजा। जबकि वर्तमान में कौन है? तो याद रखना VP यादव जी हैं। कौन है जी? VP यादव वर्तमान में अध्यक्ष है। पहले कौन था? BS आहूजा था भाई। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो पत्रिका है वो है सांदेह हरियाणा दैनिक आवाज भी। सांदेह हरियाणा की दैनिक आवाज इसकी पत्रिका हरियाणा शिक्षा विभाग की भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। भारत का पहला वेस्ट ट्यूब फ्यूल प्लांट कहां पर है भाई? भारत का पहला वेस्ट ट्यूब फ्यूल प्लांट कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, कहां पर आ जाएगा? सोनीपत में आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहां पर आ जाएगा? सोनीपत में। ये वही सोनीपत है जो एटलस साइकिल के नाम से प्रसिद्ध था। हरियाणा के जिले के रूप में इसका गठन 1972 में हरियाणा का जिले के रूप में इसका गठन हुआ था। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है। यह हरियाणा का जिला 1966 में ही बन गया था।
पानीपत की मैं बात करूं तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका निर्माण 2 बार हुआ हो, तो याद रखना पानीपत है। एक बार तो 1989 में और दूसरी बार 1 जनवरी 1992 में। दूसरी बार 1 जनवरी 1992 में दूसरी बार इस जिले का गठन हुआ था। पहली बार 1989 में हुआ था। पंचकुला की मैं बात करूं तो ये हरियाणा के जिले के रूप में 1995 में अस्तित्व में आया था। ये भी आपको याद रखना है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में गांधी संग्रहालय कहां पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि हरियाणा में गांधी संग्रहालय कहां पर है, यानी कि महात्मा गांधी का संग्रहालय हरियाणा में कहां पर है, ये भी आपको याद रखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नो, पलवल, हिसार और अम्बाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? नो में हो जाएगा। हरियाणा में महात्मा गांधी संग्रहालय कहां पर है? तो आपको याद रखना है नो, मेवात में है। लेकिन आपसे महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको पहली बार गिरफ्तार कहां पर किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, पलवल रेलवे स्टेशन पर। कहां पर दोस्तों? पलवल रेलवे स्टेशन पर इसको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को इसको पहली बार गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आप ध्यान रहे, रियल में, हालांकि हमारी एचएससी जो मानती है वो यही मानती है कि 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। लेकिन रियल बात तो यह है कि गिरफ्तार नहीं किया गया था, उसको वापस ट्रेन में भेज दिया गया था, गिरफ्तार नहीं किया था। लेकिन हमें तो एचएससी की माननी है, उनसे बहस नहीं करनी है। तो आपसे भविष्य में क्वेश्चन आए कि कब गिरफ्तार किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना भी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1975 में 1975 के आपातकाल में देवीलाल को नजरबंद कहां पर किया गया था भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ताऊ देवीलाल, चौधरी देवीलाल को 1975 के आपातकाल में इनको नजरबंद कर दिया गया था। तो कहां पर किया गया था दोस्तों? सोहना। और सोहना पड़ता है गुरुग्राम में। दोस्तों सोहना कहां पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। सोहना की मैं बात करूं तो उसको एक क्वेश्चन और भी आएगा, हरियाणा में गर्म पानी का चश्मा कहां पर है? गर्म पानी का चश्मा कहां पर है? तो याद रखना सोहना है। सोहना गुरुग्राम में है। सोहना का कुंड भी उसको बोला जाता है जो सल्फर की अधिकता के कारण गर्म पानी रहता है, जो चर्म रोग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? चर्म रोग के लिए भी। ध्यान रहे, चर्म रोग के लिए हरियाणा में कौन सा कुंड प्रसिद्ध है? तो गर्म पानी का चश्मा या सोहना कुंड प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन जो बहुत बार एचएससी द्वारा पूछा गया है, सोहना कार रैली, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोहना कार रैली भी, सोहना कार रैली की शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रखना 1964, 1964 से हरियाणा में सोहना कार रैली की शुरुआत हुई थी। इसका संबंध पुरानी कारों से है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कोल सेंटर की राजधानी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं कि हरियाणा में कोल सेंटर की राजधानी किसे कहा जाता है। तो याद रखो 4 ऑप्शन आपके सामने है, अम्बाड़ा, पंचकुला, रोहतक और गुरुग्राम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। हरियाणा में कोल सेंटर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को ही कहा जाता है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, रोहतक को कहा जाता है। राजनीतिक की राजधानी किसे कहा जाता है? तो रोहतक को कहा जाता है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक को, पंचकुला को आने वाले समय में हो सकता है हरियाणा की राजधानी बने, लेकिन वर्तमान में हरियाणा की राजधानी क्या है? तो याद रखना चंडीगढ़ है जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी हुई? हरियाणा प्रदेश की सबसे प्राचीन बावड़ी पूछा है तो कौन सी जगह? पिनगवा। और पिनगवा कहां पड़ती है दोस्तों? नूह में। हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों पिनगवा। और पिनगवा बावड़ी कहां पड़ती है दोस्तों? नूह मेवात में पड़ती है भी।
बावड़ियों से मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूं तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, हरियाणा में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है नारनौल महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो 360 बावड़ियों का आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका पंचकुला में। देखिए हरियाणा में बावड़ियों का शहर तो कहा जाता है पंचकुला को, जबकि 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है पंचकुला को भाई। और पिनगवा हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी है भाई, सबसे पुरानी बावड़ी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ढींगड़ा आयोग का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढींगड़ा आयोग का संबंध हरियाणा में किससे है, तो याद रखना भूमि घोटाला की जांच से भाई। आपने नाम सुना होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने इस हरियाणा के किसानों की जमीन को जो सौदा गया था, जो हड़पा गया था, जो खरीदी गई थी, उसकी जांच के लिए ये आयोग बनाया था जिसका नाम है ढींगड़ा आयोग भाई। याद रखना ढींगड़ा आयोग का संबंध किससे है, तो भूमि घोटालों की जांच से है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत सूरदास के संगीत के गुरु कौन थे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एचएससी के लिहाज से। जिस बच्चे को ये याद नहीं है क्वेश्चन है, वो इस क्वेश्चन को नोट करे, किसी न किसी पेपर में छपेगा, पक्का छपेगा। संत सूरदास के संगीत के गुरु कौन थे, तो संत हरिदास थे। ये तो आपको पता ही चल गया है बीच कौन थे, संत हरिदास। लेकिन पूछा जाए इसके इनके दार्शनिक गुरु कौन थे भाई। संत सूरदास जी के दार्शनिक गुरु का क्या नाम था, तो याद रखना दोस्तों वल्लभाचार्य भाई। याद रखिए दोस्तों वल्लभाचार्य था भाई। दार्शनिक गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, जबकि संगीत के गुरु का नाम क्या था, संत हरिदास था भाई। अगर मैं बात करूं आपकी सूरदास का संबंध हरियाणा में कहां से था, तो सिही गांव। कहां से दोस्तों, सिही गांव। और सिही गांव पड़ता है आपका फरीदाबाद में भी। क्या पड़ता है दोस्तों, फरीदाबाद में। हरियाणा का सूरदास, हरियाणा में सूरदास जी का संबंध कहां से है, सिही गांव फरीदाबाद से है। इनके संगीत के गुरु संत हरिदास जी है, जबकि दार्शनिक गुरु कौन है, तो याद रखना वल्लभाचार्य जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत युद्ध जीतने पर युधिष्ठिर ने कुआं कहां पर बनवाया। महाभारत युद्ध जीतने पर युधिष्ठिर जी ने कुआं कहां पर निर्माण करवाया, तो याद रखना कुएं का नाम तो है चंद्रकूप, और इसका निर्माण किस जिले में हुआ, तो याद रखना कुरुक्षेत्र में हुआ। चंद्रकूप का कुआं हरियाणा में कहां पर है, तो कुरुक्षेत्र में है। लेकिन पूछा जाए चंद्रकूप का तालाब हरियाणा में कहां पर है, तो दोस्तों वो याद रखना नारनौल में है। चंद्रकूप का कुआं तो कुरुक्षेत्र में है, जबकि चंद्रगुप्त का तालाब हरियाणा में कहां पर है, तो नारनौल में है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। युद्ध जीतने पर इसका निर्माण करवा। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले, युद्ध से पहले किस देवी की पूजा की गई थी, या किस मंदिर में पूजा की गई थी, तो जयंती देवी की पूजा की गई थी, जयंती देवी मंदिर में। जयंती देवी मंदिर है कहां पर है, तो याद रखना दोस्तों जींद में है। पांडवों ने युद्ध से पहले किस देवी की पूजा की थी, या किस मंदिर में पूजा की थी, तो जयंती देवी की जयंती देवी मंदिर में पूजा की थी। और जयंती देवी मंदिर हरियाणा किस जिले में है, तो याद रखना जींद जिले में है। हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां, हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां किसकी मिली है, तो याद रखना दोस्तों यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां मिली है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हैं, ये किस देवी देवता से संबंध है, तो याद रखना भगवान शिव और माता पार्वती के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव और माता पार्वती, माता पार्वती और भगवान शिव का ही अवतार है। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति हरियाणा में मिली है, सबसे प्राचीन है, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद हो जाएगा मेरे हिसाब से।
हरियाणा के किस विधायक को यूके इंडिया अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के किस विधायक को, एमएलए को यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, भव्य बिश्नोई को। किसे किया गया है? भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई कहां से एमएलए हैं? तो आदमपुर से हैं। कहां से दोस्तों? आदमपुर से एमएलए हैं। कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, जो सबसे कम उम्र के वर्तमान में एमएलए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अत्यंत बढ़िया क्वेश्चन है। आदमपुर से चुनाव लड़ते हैं। चौधरी भजनलाल, भजनलाल के पोते हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से एमएलए है आदमपुर सीट से, और सबसे युवा नेता है। ये आपको याद रखना है, भव्य बिश्नोई जी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पहलवान ने 3 टन वजनी पास टाटा 407 को एक पैर से 50 फीट तक खींचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने टाटा 407 को 50 फीट तक पैर के बांध कर खींच दिया है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और ये कौन है? एक पहलवान। तो याद रखना दोस्तों, विजेंद्र सिंह पहलवान है भाई। विजेंद्र सिंह पहलवान है। ये मैंने पहले भी करंट अफेयर में क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, तो आपको यदि जरूर याद होगा यदि आपने देखी है तो नाम याद रखना दोस्तों, कौन हो जाएगा? विजेंद्र सिंह भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विश्व अल्ट्रामैन का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एचएससी द्वारा पूछा जाएगा 101% किसी न किसी पेपर में। अल्ट्रामैन का खिताब किस व्यक्ति ने जीता है? तो याद रखना दोस्तों, राहुल टूरण ने। किसे जीता है भाई? राहुल टूरण ने ये सम्मान पाया है, ये खिताब जीता है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस सम्मान को पाने वाला व्यक्ति कौन है? तो याद रखना दोस्तों, राहुल टूरण है भाई। राहुल टूरण है, ये याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार कितने रुपए का लोन देगी? पशु किसान क्रेडिट यानी कि पीसीसी, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, इसके तहत सरकार कितने रुपए का लोन देगी? तो याद रखना दोस्तों, 3 लाख रुपए का लोन देगी भी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3 लाख रुपए का लोन देगी सरकार पशुधन विकास। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में संघन, क्या दोस्तों क्वेश्चन क्या है? संघन पशु विकास योजना, संघन पशु विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना दोस्तों, कब हुई? 1972 में। संघन पशु विकास धन योजना की, संघन पशु विकास धन योजना की शुरुआत कब हुई? 1972 में। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट निर्यात केंद्र में, डाकघर निर्यात केंद्र किसे बनाया गया है? तो हरियाणा की पेपर सिटी यमुनानगर को बनाया गया है। हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र किसे बनाया गया है? तो यमुनानगर को बनाया है। यमुनानगर को हरियाणा की पेपर सिटी कहा जाता है। यमुनानगर जिले का गठन 1989 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। हरियाणा की सबसे प्राचीन, सबसे पहली शुगर सिटी, शुगर मिल भी कहां पर है? तो सरस्वती शुगर मिल है भाई, याद रखना। कौन सी दोस्तों? सरस्वती शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी भी। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? 1933 में हुई थी। आपको याद रखना, जो हरियाणा की सबसे प्राचीन, सबसे पहली शुगर मिल है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की शुगर सिटी किसे कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, पलवल और रोहतक को कहा जाता है। पलवल और रोहतक को हरियाणा की शुगर सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पशु प्रदर्शनी में भिवानी के बिहनी गांव की कौशल्या को ट्रैक्टर और रेवाड़ी के जांगड़ा गांव के प्रदीप को बुलेट और दादरी के मकडाना गांव के राजवीर को स्कूटी प्रदान की है भाई। ये पशु प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया था हरियाणा की चरखी दादरी जिले में।
जिसमें अलग अलग विजेताओं को अलग अलग सम्मान दिया गया है। देखिए भिवानी के भेनी गांव का नाम है भेनी गांव की कौशल्या को क्या दिया गया है, ट्रैक्टर दिया गया। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पशु प्रदर्शनी या चरखी दादरी में आयोजित पशु प्रदर्शनी में भेनी गांव की कौशल्या को कौन सा सम्मान मिला है, क्या मिला है, तो याद रखना ट्रैक्टर मिला है। जबकि रेवाड़ी के जांगड़ा गांव के प्रदीप को क्या मिला है, तो उसको क्या मिला दोस्तों, बुलेट मिली है भी, बुलेट बाइक है भी। तीसरा भाई मकडाना, दादरी के मकडाना गांव के राजवीर को क्या प्रदान की गया है, तो उसको स्कूटी मिली है। ये भी आपको याद रखना है। तीनों ही बहुत जरूरी क्वेश्चन है और तीनों ही आपको यदि याद नहीं है तो तीनों को नोट करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैदियों को 2 BHK प्रोजेक्ट कहां पर दिए जाएंगे भाई। याद रखना दोस्तों, कैदियों को 2 BHK प्रोजेक्ट कहां पर दिए जाएंगे, तो याद रखना करनाल और फरीदाबाद में। ये 2 BHK क्या है, जो भी कैदी है जिनका व्यवहार अच्छा है उनके रहने के लिए अलग से 2 BHK का खोल दिया जाएगा, वहां पर आप रह सकते हैं, कैदी जो रहेंगे वहां पर रह सकते हैं। ऐसा करने वाला पहला जिला कौन सा हो जाएगा, करनाल और फरीदाबाद हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए हरियाणा की एक ऐसी जेल, पहले तो ये पता हो कि हरियाणा में कुल कितनी जेल है, कुल कितनी जेल है हरियाणा में, तो याद रखना दोस्तों वर्तमान में 20 जेल है। पहले 19 थी, जो 20वीं जेल है या सबसे नई जेल है वो कहां पर बनाई जा रही है, तो याद रखना दोस्तों वो बनाई जा रही है नूह में। हरियाणा की 20वीं जेल या सबसे नई जेल कहां पर बनाई जा रही है, नूह में बनाई जा रही है भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा की किस जेल में सीएनजी पंप लगाया जाएगा, तो याद रखना दोस्तों कुरुक्षेत्र जेल में। हरियाणा नहीं भारत की कौन सी ऐसी जेल है जहां पर खाना डिलीवरी के तैयार किया जाएगा, तो आ जाएगा बुडेल जेल में। क्या जाएगा, बुडेल जेल। और बुडेल जेल कहां पड़ती है, तो पड़ती है आपकी चंडीगढ़ में। खाना डिलीवरी तैयार कहां पर किया जाएगा, तो बुडेल जेल चंडीगढ़ में। जबकि सीएनजी पंप कहां पर लगेगा, कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा में वर्तमान में कितनी जेल है, 20 जेल है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।